साथ प्यार करते हो उसके साथ। ये क्या कर रहे हो? जिसके साथ प्यार करते हो उसके साथ ऐसा नहीं करते भाई। मैं उससे प्यार नहीं करती। क्यों? आपस में झगड़ा हो जाए तो इस तरह प्यार को बुलाया नहीं जाता है। सर एक सेकंड, सर मैं समझा रहा हूँ। क्या है माला? तुम मुझसे प्यार करते हो, कहा सर, एक था ना, मिनट। इसकी वजह से मेरे साथ कोई लफड़ा ना हो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। सर थोड़ा शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। बोलो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती। माला सच कह रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ, इससे क्या मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। तेरा एक पॉइंट ही बहुत है मेरे लिए। किस पर हाथ उठाया जाता नहीं, दुर्गा के भाई पर हाथ उठाया है। तू उससे बचकर जी नहीं पाएगा, समझा कि नहीं? गोरे गांव में, अंधेरी में, मलाड में, नागपाड़ा में, भाईखाला में, डोंगरी में, डोंबिवली में, कांदीवली में, आंबीवली में, भिंडी बाजार में और दादर में सारे दादाओं को देख कर यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, समझा? जाकर कह दे अपने दुर्गा को कि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है।
कितनी देर लगा रहा? चल दे। ए, चल बाहर आ। क्या है भाई? कल से ये सारी दुकानें मैं कब्जे में ले रहा हूँ। कल तक तू भी अपनी दुकान खाली कर देगा। इस पेपर पर साइन कर दे। आप ऐसा कहेंगे तो कैसे चलेगा? अच्छो ने साइन कर दिया है, तू क्यों इतना उछल रहा है? चल साइन कर दे इस पे। तुम लोग इस तरह दुकान खाली कर रहोगे तो हम लोग कहाँ जाएंगे? यहीं पे दुकान चलानी है क्या? कहीं दूसरी जगह नहीं और है? कहीं क्यों जाऊँ? ज्यादा गर्मी मत दिखा, समझा? और तुम भी गर्मी मत दिखाना। चुप कर। हमारे धंधे की जगह को तुम लोग इस तरह छीन रहे हो, क्या न्याय की बात है? बोलो। हमें भी जगह की जरूरत है, इसलिए हम जगह खाली करवा रहे हैं। तुम लोग दूसरी जगह अपनी दुकान ढूंढ लो। ये तुम लोग सही नहीं कर रहे हो। सुन, मैं आया हूँ यहाँ तो अच्छे से समझा रहा हूँ। मेरा मामा चेयरमैन आया होता तो बात ही कुछ और होती। अब तू इज्जत से साइन करता है या फिर मैं उस चेयरमैन को फोन करूँ? मैं नहीं खाली करूंगा। हेलो डैडी, मैं रमेश बात कर रहा हूँ। खाना हाँ। खा के जाओ बेटा। अजय, हाँ तेरे लिए फोन है बेटा। रमेश बात कर रहा है। हाँ बोल, क्या बात है? अजय, क्या हुआ रे? चेयरमैन के लोगों ने मेरे पिताजी को। चेयरमैन, जो तुम्हारा काम था वो पूरा हो गया ना? ए, वो अपने यार जैसा लग रहा है ना? जी हाँ चेयरमैन। अरे वो अपना यार है बे। ये गाड़ी रोक रे। यहाँ मत आना, मेरी बात मानो, यहाँ मत आना। आओगे तो मारे जाओगे। ए, जाओ जाकर उसे खोल दो। नहीं मामा, जो खोलेगा वो भी मारा जाएगा। ए, किसने बांधा रे इसे? नाम अजय है, हमारे पुराने दोस्त का बेटा है। इसमें तुझे टांग अड़ाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है टांग अड़ाने की? है? सारी दुकानों को हथियार लिया है तुमने। 15-15 साल से जो लोग यहाँ दुकान चला रहे हैं, कहाँ जाएंगे बोलो? ये राजनीति का खेल है। इसके बीच में तू आएगा तो अच्छा नहीं होगा। तभी तो पूछ रहा हूँ, क्या कर लोगे तुम लोग? बेटा ऐसा नहीं, तुझे राजनीति बिल्कुल नहीं पता। ठीक है तो बता दो, राज्य के गवर्नर का नाम क्या है? हेलो, बताओ ना। तो चेयरमैन, इसका क्या जवाब देना है आप बताइए। ए, जाकर खोल दो उसे। हेलो, सत्या पांडे है क्या? बोलो, सुन रहा हूँ। तुझसे मुझे एक बात जाननी थी जरा। हाँ हाँ भाई बोलो ना। हमारे स्टेट के गवर्नर का नाम क्या है? गवर्नर का नाम? हेलो बोलो, सुन रहा हूँ। हेलो अरे बोलो, सुन रहा हूँ। हेलो, सिग्नल ठीक से नहीं मिल रहा है, मैं थोड़ी देर के बाद फोन करता हूँ। उसको खुद को पता नहीं और बहाने बना रहा है।
आइए कमिश्नर साहब, बैठिए। एक पैग लगाएंगे? बता दे। सर, मुझे एक बहुत बड़ी टेंशन हो गई है। काहे का टेंशन है? एक पैग पीजिए, ठीक हो जाएगा। कलेक्टर की वाइफ ने आपके खिलाफ सीबीआई इंक्वायरी बैठाने की मांग की है। तो करने दो ना। आप कुछ दिनों के लिए बाहर चले जाएंगे तो अच्छा रहेगा। जो भाई को डर के छुपने के लिए कह रहा है? नहीं, मेरे कहने का मतलब। नामुमकिन। कोई गवाह सामने नहीं आया, फिर भी तुम्हारा डिपार्टमेंट हम पे शक कर रहा है। कोई भी गवाही देने सामने नहीं आया, इसलिए डिपार्टमेंट आप लोगों पर शक कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, स्पॉट पर कलेक्टर की बॉडी के ऊपर तुमने माला भी डाली है। मरने वाला एक ऑफिसर था, श्रद्धांजलि में हाथ डालना गलत होता है? सर, कल को अगर हमारा डिपार्टमेंट एनकाउंटर का ऑर्डर दे देगा तो मुझे खुद यूनिफॉर्म पहन के आपके सीने पर गोली चलानी पड़ेगी। मैं आपका अपना हूं, इसीलिए कह रहा हूं। आप जरा सोच कर देखिएगा। चलता हूं। पता नहीं क्या होगा, केस तक तक चलेगा। कोर्ट में जमानत की अर्जी दाखिल की गई है क्या? यस और ऑनर। पुलिस की सारी इंक्वायरी हो गई है क्या? हाँ, हो गई है सर। अच्छा, इन्हें अगर बाहर छोड़ देंगे तो क्या ये खामोश रहेंगे या सामने वाला चुप रहेगा? फिर ये ऐसा कभी नहीं करेगा। यकीनन ऐसा कभी नहीं होगा योर ऑनर। ये लोग ऐसे नहीं हैं। इनका खानदान बहुत इज्जतदार है। ये इनसे पहली बार हुआ है। और अदालत जब कभी भी इनको यानी मेरे क्लाइंट को पेश होने के लिए ऑर्डर देगा तो उस तारीख पे ये जरूर हाजिर होंगे। दैट्स ऑल योर ऑनर। जब तक कोर्ट का ऑर्डर न आ जाए, इन्हें हर रोज सुबह 10 बजे पुलिस चौकी में आकर हर रोज हाजिरी देनी होगी। ये हिदायत देते हुए 5000 के जुर्माने के साथ ये कोर्ट अजय को जमानत पे छोड़ती है। साहब, उसको क्या हो गया साहब? अजय, क्या हो गया बेटा? कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा हाथापाई हो गई थी। उसका हाथ टूट जाए, इसका सत्यानाश हो। कहाँ हो कमीना? क्यों बे, शहर छोड़ के भाग रहा है क्या? कुछ भी कर ले, छोड़ो, चलो, चलो। छोड़ूंगा नहीं। इसी गांव में लाके मारूंगा, छोड़ूगा नहीं। ए, मार के दिखा, चल, मार के दिखा, मार के दिखा। दिखाऊंगा, दिखाऊंगा। तुम चुप रहो डैडी, अभी दिखाता हूँ उसको। निकल यहाँ से, जा। मैंने इसको बाद में देख लेंगे। अजय, इसे अच्छा सबक सिखाना, छोड़ना नहीं इसे। ए बुढ़िया, तेरे को जाने को कहना जाना। हाँ, मैं तो चली जाऊंगी। जैसे तुम लोग इस दुनिया में हमेशा रहने आए हो। चल जा, छोड़ रहे हैं, इस बुढ़ी के मुंह क्या लगता है? तो वैसे ही रहने वाली है। चल, चल, अपना रास्ता ना। छोटे, तू भी साथ चल। नहीं भाई नहीं, हम दोनों अगर साथ में जाएंगे तो लोग समझेंगे हम डर के भाग जरा गए। फोन दे रहा। मैं यहाँ नहीं रहूंगा तो हमारे लौटने तक सब कुछ खत्म हो जाएगा। नया कोई भाई पैदा हो जाएगा। मेरे बारे में फिक्र मत करना भाई। आपके आने तक कलेक्टर, सीबीआई, इन सब का लफड़ा मैं खत्म करवा दूंगा। मुंबई टू बैंकॉक जाने वाली एयर इंडिया फ्लाइट उड़ान के लिए आप निकलो भाई, मैं सब संभाल लूंगा। यात्रियों से निवेदन है कि वो प्लेन की ओर प्रस्थान करें। भाई का ख्याल रखना। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आपकी यात्रा सुखमय हो। थैंक यू। तुम लोग झगड़ा की बगैर खाओ।
जरूरी कौवे को खिलाने के सिवा तुझे कोई दूसरा काम नहीं है? कौवे को खाना खाओ करते करते पूरा अनाज तूने बिखेर दिया। मुझे किराए पे रख के मैंने गलती की। ऐसी बात मत करो दादी माँ, ये कौवा नहीं है, हमारे पूर्वज हैं। पूर्वज? ये सब हमारे बुजुर्ग हैं। इसमें मेरे दादाजी हैं, दादी जी हैं, और हो सकता है कि आपके पति भी इसमें हो। ये सब मुझे आपको बताना पड़ रहा है। कल से आपको भी इन कौओं को खाना खिलाना पड़ेगा, समझ गई ना? खाना तो मैं डाल दूंगी, लेकिन मरे हुए लोग इस रूप में कभी नहीं आते। कैसी लड़की है बाबा। ये लो भाई। ये लो मैडम। क्या है? नाम अजय, सेशन कोर्ट से आ रहा हूँ। हाँ लाओ। क्या है, कंडीशन बेल है? जी हाँ मैडम। रवि फोटो लाए हो क्या? हाँ लाया हूँ सर। साइन करके उधर जाके बैठ जाओ। हाँ। साहब आएंगे तो मिला दूंगा। ठीक है साहब। बाहर बैठता हूँ साहब। हाँ। हाँ? हाँ, हाँ। हाँ? Hey, catch! Hey, hey! Hey, hey! Hey, hey, hey! मेरा खाना लाके कौवे को क्यों खिला रहे हो? पूर्वज। कौन सा वज? पूर्वज। ये कौवे नहीं हैं, हमारे बुजुर्ग हैं। हाँ, इसमें कोई मेरे दादाजी होंगे, दादी होंगी, मामी होंगी, और तुम्हारे भूतपूर्व पतिदेव होंगे। चंदूरा, हैं? वो डबल बैरल गन लेके आओ। पकड़िए इसे। तू ही संभाल, पकड़, तू ही पकड़। दादाजी के रोड पे लफड़ा करता है। चल, गुड मॉर्निंग सर। यही है ना? यस सर। इसको भी लेके आता है। दादागिरी करता है साला। सिग्नेचर किया क्या? कर दिया। जाके जीप में बैठो। जाओ। भैया तुम आ गए? ए, क्या भैया भैया? रास्कल, उससे बाद में मिलना, पहले तू स्कूल जा। तेरा चाचा पुलिस ऑफिसर है ये समझ के तू लफड़ा कर रहा है, यहाँ ये मत करना, याद रखना। आप लोग कब आए? आ अजय बेटा। हाँ? बस अभी आए हैं। बहुत अच्छा किया। पहली बस में उसको भेज दिया और दूसरी बस में आप लोग आ गए। तुम लोगों के इसी प्यार की वजह से सारे गांव में मारामारी कर रहा है। नहीं छोटे। क्या नहीं छोटे? कंडीशन बेल में रिलीज किए आरोपी को एक पुलिस वाले के घर में कैसे ठहराया जा सकता है? मैंने कमिश्नर के आगे गिड़गिड़ा के परमिशन लेके इसे यहाँ रखा है। इसे इसी तरह ढील देंगे तो ये सुधरने वाला नहीं है, जेल में सड़ता रहेगा। अभी 1 महीने तक कोई भी इससे मिलने यहाँ नहीं आएगा। इसको मार मार के हमेशा के लिए सुधार दूंगा। सबको खाना खिला के यहाँ से जाने के लिए बोलो। जेठ जी, हाँ, आज उन्होंने कुछ ज्यादा ही कह दिया ना? वो सब छोड़ो बेटा, तुम तो उसकी आदत जानती हो ना। अजय, रेडी? तेरे चाचा से बात करने के लिए मुझे भी डर लगता है, ये तू जानता है ना। यहाँ जब तक रहेगा उसकी सारी बातें सुनना और उसके हिसाब से चलना। ठीक है मेरी बात डैडी। समझ गया ना? चलता हूँ बेटी। ठीक है जी। भाभी चलता हूँ मैं। हाँ, चल अजय। सुनो, हाँ जी। अजय, हाँ? गांव में माँ से कुछ कहना है तो बोलो, या किसी फ्रेंड को कुछ कहना है क्या? बोलो। चाचा जी, हाँ? गांव में सबको कौओं को खाना डालने के लिए कहना। कौवा? डॉली हमारे घर पर नहीं आई, कहाँ गई होगी? क्या हुआ? डॉली स्कूल के बाद फ्रेंड के साथ गई होगी, कहाँ गई होगी पता नहीं। मैं जानती हूँ, कोई मेरी बेटी को उठा कर ले गया है, मैं जानती हूँ। तुम घबराओ मत। नहीं, मैं जानती हूँ। मुझे ये घर छोड़कर जाने की वो पहले से ही धमकी दे चुके हैं। मेरी बच्ची के साथ न जाने क्या कर रहे होंगे? मुझे मेरी डॉली चाहिए। जरूर आ जाए।
तुम्हें इसकी जरा भी फिक्र नहीं है? बच्ची को ऐसे छोड़ दिया, बीच रोड पर खड़ी थी ये। मेरी नजर पड़ गई इसलिए मैं यहाँ ले आया। बच्ची किसी गलत हाथ में पड़ जाती तो क्या होता? हाँ? बाद में क्या करती? माँ के पास जाओ, जाओ। डॉली, मेरी बच्ची। आज तो मैं इसे यहाँ ले आया हूँ, फिर कभी दोबारा वापस लेकर नहीं आऊंगा। भी एक ब्रिज था छोटे, और उसके पास में ही एक झाड़ भी था। उस झाड़ पे बहुत सारे कौवे बैठे थे। उन्हीं कौवों के पास मैंने उसे देखा था। क्या छोटे? तुम भी ना, यहाँ पे कितने सारे ब्रिज है और कितने सारे कौवे हैं। तुमने कहाँ पर देखा था ये बताओ। हाँ, बाजू में शिवाजी की फिल्म भी चल रही थी। तो ऐसा बोलो ना, सीधा जाके राइट में चलो। इस तरफ? हाँ ऐसा ही है। हाँ ठीक है चलो, लेकिन अगर गलत निकला ना? मैं कभी गलत बोलता ही नहीं हूँ। इसी जगह पर तो मैंने उसे देखा था यार। देखा होगा, क्या आज भी दिखेगी? ए सबर करना, मुझे यकीन है वो यहाँ पर जरूर आएगी। यही है क्या? हाँ। हे भगवान, मेरी खबर। इसे देखने के लिए तुम इतनी दूर आए हो क्या? है? हाँ छोटे। अरे भगवान, ये तुम ठीक नहीं कर रहे हो यार। हाँ लेकिन मेरे लिए तो ये बहुत अच्छी है यार। ये तो दादा की आइटम लगती है। ए, दादा से सेट हो या ना सेट हो, अपने से सेट होती है या नहीं ये देखना है। नहीं चाहिए भैया, मेरा कहना मान लो। चल बे, जो मैं सोच रहा हूँ वो भी वही सोच रही होगी। बोलो ना, सोच रही होगी कि नहीं? ये कहानी सुनाने के लिए बिल्कुल ठीक है। चल जा बे यहाँ से। तुम नहीं सुधरोगे कभी। रवि, यस मैडम। मैजिस्ट्रेट के यहाँ जा रहे हो ना? हाँ मॉर्निंग। Yeah, मैडम। उनके यहाँ पहुँचने से पहले तुम लोग वहाँ पहुँच जाओ। ओके। मैडम फोन। कौन है जरा देखो तो। हेलो। मैं ताई मोगम्बी कॉलेज से बोल रही हूँ। हाँ। यहाँ कुछ गुंडे लोग आकर बहुत लफड़ा एक मिनट रुको मैडम। हाँ? ताई मोगम्बी कॉलेज में कुछ लफड़ा हो गया है, वहाँ लोग बुला रहे हैं। आ रही कहाँ ना, बेकार का पका रही है। मैडम कह रहे हैं कि वो बाद में आएंगे। हमारी मदद कीजिए सर। एक मिनट रुकिए मैडम, हाँ? कोई बहुत बड़ा लफड़ा हो गया, तुरंत वहाँ बुला रहे हैं। बोलो ना आ रही हूँ, पंख लगा के पहुँच जाओ क्या? हाथ का काम छोड़ के चलिए। बेकार का पका रही है। आ रहे हैं। हाँ आ रहे हैं। हाँ आ जाएंगे ना। ओके मैडम। क्या है? क्या लफड़ा है यहाँ? किसने फोन किया था कॉलेज में लफड़ा हो गया? सर बस में मेरे पीछे कुछ गुंडे हाँ। यहाँ तक आकर लफड़ा करने लगे सर। बाद में पुलिस वालों को देखकर भाग गए सर। क्या मैं पुलिस? और फोन करते ही आप आ गए। आपका थैंक्स सर। पुलिस को आप जैसा ही होना चाहिए सर। मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, पब्लिक हूँ। पुलिस वाले भी कभी कभी पब्लिक की तरह रहते हैं ना सर, है ना सर? इनको पूरा यकीन है कि मैं पुलिस वाला हूँ। क्या हुआ सर? आप चुप क्यों हो गए? कुछ नहीं। ओके, अब यहाँ पर कोई गुंडा नहीं है इसलिए मैं जा रहा हूँ। चलता हूँ मैं। सर अब क्या हुआ माँ? 1 मिनट सर। लफड़ा मेरी सहेली के साथ हुआ है, वो आपको थैंक्स कहना चाहती है सर। हाँ तो बुलाओ ना मेरी माँ। ऐसे गुंडों के बारे में तुम लोग कुछ नहीं जानती हो। आप ये क्या कर रहे हैं सर? आज ये गुंडे भले ही चुपचाप चले गए, लेकिन कल फिर आ सकते हैं। हाँ। तो हम लोग क्या करें सर? अभी मेरी बात पूरी नहीं हुई है। कहना क्या चाहते हैं? आज के बाद
मेरा फुल कंसंट्रेशन जानती हो इसी कॉलेज में रहेगा। अरे रे हाँ? सर, फिर से वो गुंडे आएंगे तो हम आपको ही बताएंगे। वो लौट के दोबारा आ सकते हैं, मैं ये समझा रहा हूँ और तुम इन्फॉर्म करने की बात कर रही हो। मैं यहीं पर डेरा डाल रहा हूँ। पुलिस को ऐसा ही होना चाहिए सर। मैं फिर से कह रहा हूँ, मैं पुलिस नहीं हूँ, पब्लिक हूँ। करेक्ट कहा सर, पब्लिक। राइट, ओके, हम कल मिलेंगे। सी यू। सर हाँ? ये लीजिए हाँ? ये सब क्या है? लंच के लिए। तुम मुझे लंच खिलाओगी? सॉरी सर, नहीं वापस दे नहीं दो। नहीं, रहने दो, ऐसी कोई बात नहीं है। इट्स ओके, वो सब छोड़ो। पहली बार तुम्हारे कॉलेज में आया हूँ, याददाश्त के लिए कुछ ऐसा दो जो मैं याद करता रहूँ। फ्यूचर में जो भी तुम्हें अच्छा लगे वो दे दो। तोहफा। मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है सर। इसे रख लो अपने पास। लेकिन इस रबड़ को रखकर आप क्या करेंगे सर? जितने गुंडे रास्ते में मिलेंगे उन सबको इससे साफ करता जाऊंगा। इससे कैसे मिटाएंगे आप? पहले लिस्ट में से मिटाऊंगा, फिर दुनिया से साफ कर दूंगा। नहीं, आप मुझे डिटेल में बताइए कि इस पुराने रबर से आप उन गुंडों को कैसे अरे अभी एक मिटाएंगे? एनकाउंटर करूंगा तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। सॉरी सर, हम लोग क्लास में जाते हैं। चलो। अरे यहाँ कोई है कि नहीं? अरे हमें कोई तो बचाओ, कोई तो बचाओ, बचाओ हमें कोई। रुक जाओ, नहीं डंडा खींच के मारूंगा। रुक जाओ रे, follow me। ये क्या है? अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। क्यों, ये सब क्या हो रहा है? मैं भाईगिरी की रिहर्सल कर रहा था सर, किस लिए? ताकि सब मुझे गुंडा समझे हाँ। और पब्लिक डरे। तो इसके लिए पब्लिक को दौड़ाना है? इन बूढ़ी औरतों को दौड़ाने से क्या होगा? है? इसी उम्र की औरतें मुझसे डरती हैं। नाम बोल। गर्ल्स। ए, चूहा भाई का मतलब? जो सामने है काट लो, वरना एसिड अंडा। यही एसिड का अंडा है? आहिस्ता बोलिए सर। पता यही अंडा है क्या? ये एसिड अंडा नहीं है, बॉयल अंडा है। इसी अंडे पर तो दंगे चल रहे हैं चारों तरफ। तुझे गुंडा बनना है, इतनी सी बात है ना? जी हाँ सर, हाँ सर। मैं एक काम देता हूँ, करेगा क्या? पुलिस वालों को मुझसे क्या काम? ये भी मुझे पुलिस वाला हाँ? समझ रहा है? हाँ? इस कॉलेज का शीशा तोड़ना है तुझे। किस लिए? यहीं पर वो पढ़ती है, इसी की वजह से मुझे कल इस कॉलेज में आने को मिलेगा, समझा? कल मेरे मारे हुए पत्थर से कॉलेज का शीशा टूटकर वहीं से ट्रेवल करते हुए प्रिंसिपल का नाक और आँख काटते हुए उसे दोनों आँख से खून के आंसू रुलाएगा। उसके बाद तुम किसी को भी यहाँ से ले जा सकते हो। यकीन कर लूं? बिल्कुल यकीन कीजिए सर, मैं एक जवान लड़की का खून कर चुका हूँ और 2 बुढ़ियों का रेप कर चुका हूँ सर। कल 9 to 9:30 के बीच आप यहाँ पहुँच जाइएगा। सर, मैं स्पॉट पे पहुंच गया हूँ। ओवर। कौन है? कौन है? कौन क्या? कॉलेज का शीशा तोड़ने वाला। शीशा यहाँ तो नहीं टूटा सर। जरूर टूटा होगा, 9:30 बज चुके हैं। 9:30? यही तो टाइम है। किसका टाइमिंग? नहीं, इसी टाइम यहाँ लफड़ा होने वाला है। हमारे पास एक जासूस ने आके रिपोर्ट दी। क्या? कॉलेज का शीशा किसने तोड़ा, किसी ने देखा है क्या? वो कोई भी हो, मोटा दुबला काला गोरा, वो किसी भी तरह का हो, परवाह नहीं, मैं उसे पकड़ लूंगा। पकड़े बगैर मैं नहीं छोड़ूंगा। हैं? कोई भी पीछे दिखाई नहीं दे रहा। कॉलेज जाने की जल्दबाजी में मैं इडली लाना ही भूल गई। यकीन नहीं होता, सर पे इतनी बड़ी मुसीबत आकर खड़ी हुई है और तुम हो कि तुम्हें इडली खाने की पड़ी हुई है। हाँ? कॉलेज का कांच किसने तोड़ा है? मैं पूछ रहा हूँ, बताओ ना। प्रिंसिपल कहाँ है? वेयर इज द प्रिंसिपल? यस, क्या प्रॉब्लम है? मेरी चाल मुझ पे ही भारी पड़ी। क्या तू सच में पुलिस है? मैं पुलिस वाला नहीं हूँ, पब्लिक हूँ। ये वही पुराना पंच डायलॉग है। यहाँ पर कोई शीशा टूटा ही नहीं, हमने तुम्हें फोन भी नहीं किया, फिर तुम यहाँ क्यों आए? मैं हमेशा अलर्ट रहता हूँ। शू चमकाने के लिए पॉलिश है, सोसाइटी की रक्षा के लिए पुलिस। कॉलेज में आए तो इंग्लिश है, घर में गए तो हॉर्लिक्स है, ये सब हम भी जानते हैं। तुम यहाँ पर क्यों आए हो और उल्टी सीधी बातें क्यों कर रहे हो? नखड़ी, ज्यादा बोलेगी तो लॉकअप में बंद करके 12 साल तक इडली सांभर खिलाता रहूंगा, समझे? हेलो माला, तू मुझे जेल में 12 महीने तक इडली सांभर खिलाएगा? तू यहाँ क्यों आया है मैं जानती हूँ। ये सब यहाँ पर नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। ए चूहा भाई, कहाँ है बे तू? अरे छुआ भाई, तेरा कहना मानकर 5 बजे का अलार्म लगाकर यहाँ आए, पत्थर जमा किए, लेकिन अभी तक चाय नहीं पिलाई। कब्र में जाने के बाद ब्रा पहन के देगा क्या? सुनिए, ब्रा भी नहीं, जैकेट भी नहीं, सब रिजेक्ट। माफ करना, माफ करना। इस कॉलेज में क्या होता है ये हम भी जानते हैं। अब कांच तोड़ के तुम्हें बताए क्या? ओके गाइस, आई एम रिलीफ। कांता बहन पत्थर दे। तेरी तो अबे साले,
जो गलती हो गई उसके लिए माफी मांगता हूँ। आपका काम पूरा करूंगा, वन मैन शो, एक्स्ट्रा टाइम दो, कॉलेज ही नहीं बचेगा। हाँ अबे साले, तूने जीप का कांच तोड़ दिया, मैं चाचा को क्या जवाब दूंगा समझ में नहीं आता। और तूने कॉलेज का शीशा क्यों नहीं तोड़ा? तो मुझे दूसरा काम कोई दो। तो एक काम कर, तू ना कॉलेज की एक लड़की का हाथ पकड़ ले। क्या हुआ? सर, ये सब छोटे मोटे गुंडों का काम है, टेररिस्ट का नहीं। नहीं है तो फिर कोई बात नहीं, पूरे कॉलेज को मैं उड़ा दूंगा। नहीं, जो मैं कह रहा हूँ वो तू नहीं कर पाएगा क्या? बॉस, कल मैं क्या करता हूँ तुम बस देखते जाओ। क्या करेगा? वो सब बाद में खुद देख अरे, लेना। बता के तो जा। जीप कितनी देर में आएगी? चल बे। बाप रे, ये क्या मुसीबत है? अरे इंस्पेक्टर भाग गया। क्या है? हाँ? लाइफ में फर्स्ट टाइम मैं पुलिस स्टेशन में आया। अरे अपनी बकवास बंद कर। इंस्पेक्टर! मैं इंस्पेक्टर हूँ, क्या प्रॉब्लम है? ए, तुमसे बात नहीं करनी है, इंस्पेक्टर को बुला। मैंने कहा ना कि मैं ही इंस्पेक्टर हूँ। बोलो बात क्या है? पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर ने इस मवाली से कहा कि जाकर मेरा हाथ पकड़ लेना। ए, बता। सर, उस इंस्पेक्टर ने मुझे इसका हाथ पकड़ने को कहा था। प्लीज सर, तो इंस्पेक्टर इधर है। ये वही है सर। ये है वो इंस्पेक्टर। अरे ये तो फालतू है। ये फालतू, मेरा रबड़ निकाल। रबड़? हाँ, और इसने कहा था कि पुराने रबड़ से सारे गुंडे लोगों को मार डालेगा। सिर्फ इतना ही नहीं सर, इसने इसको एनकाउंटर करने की धमकी दी। हाँ, बेचारी बहुत डरी हुई है सर। सर, ये हमारे कॉलेज में बार बार पुलिस वाला बनकर क्यों आता है, ये हम जानते हैं सर। किस लिए? उससे प्यार करता है सर। लेकिन मैं ऐसी लड़की नहीं हूँ सर। पूछिए ना सर, पूछिए ना इससे। मैं तुम्हें देखने नहीं आता हूँ, मैं तो इसे देख। देख लिया ना सर, ये फालतू इंसान आपके सामने कैसी बात कर रहा है। चाचा, आप लोग जाइए, आज के बाद आप लोगों पर कोई मुसीबत आएगी तो मैं हूँ ना। आप जाइए, जाइए ना प्लीज। चल, नकली पुलिस बनता है तू? नहीं। प्यार के लिए मेरा नाम इस्तेमाल करेगा तू? नहीं चाचा, एक छोटा सा दाग भी नहीं लगने दिया खुद पे मैंने। एक भी गलती अपने चाचा की बता दूं? सॉरी चाचा। पुलिस के नाम का मिसयूज करता है। चाचा, आवाज मत निकाल। इवनिंग मैडम। गुड इवनिंग। सुनो, यस मैडम। इसको किसने इस तरह बंद किया है? मैडम, डिपार्टमेंट का नाम लेकर इसने कॉलेज में बहुत बड़ा लफड़ा किया था, जो अब बहुत बड़ा इशू बन गया है। इसलिए साहब ने इसको पनिशमेंट देने के लिए अंदर बंद कर दिया। क्या डिपार्टमेंट का इशू बन गया है? छोड़ दो इसको। ओके मैडम। नहीं मैडम, चाचा को पता चलेगा तो नाराज होंगे। तो चुप रहे, छोड़ो उसे। क्या हुआ था? वो क्या है ना, क्या हुआ ये पूछ रही हूँ। अच्छा, सारी कहानी सुनने के बाद पता चला ये एक सपने की कहानी है। ठीक है, बैठ जाओ। तेरे चाचा ने तेरे साथ ये अच्छा नहीं किया। मैडम, तुम चाचा के खिलाफ ये कैसी बातें कर रही हो? डरपोक प्रसाद ने क्या किया तुझे मालूम नहीं क्या? डरपोक प्रसाद कौन है? डरपोक प्रसाद उसका नाम है। तुझे क्या करना है? बैठ जा, बैठ जा। डरपोक का भतीजा। मैडम, तुम जरा इज्जत से बात करो। क्या? जब मैं छोटा था तो मैं उन्हें प्यार से शेर चाचा कह के बुलाता था, पता है तुम्हें? ये बात है क्या? हाँ। उस वक्त तो जिसे प्यार से शेर चाचा कहता था, उसने तुझे आज लॉकअप में बंद करने से पहले पूछा कि तूने क्या किया? हाँ, पूछा था। अरे बाप रे। क्यों? इंसाफ कैसे होता है पहले सीखना पड़ेगा उसे। हाँ? ये बात है? बिल्कुल सच है। यकीन नहीं होता। पूरी तरह यकीन होने जैसा एक फ्लैशबैक है, सुनेगा क्या? फ्लैशबैक? 1982 हाँ। कोयम्बटूर ट्रेनिंग पुलिस कॉलेज। मैं और डरपोक प्रसाद। ऐसा लग रहा है जैसे मैं सपना देख रही हूँ। ला 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 ला। कौन? ओह गॉड। चल ना, चल जल्दी। स्टॉप। क्यों रोक दिया? नहीं, फ्लैशबैक में चाचा थोड़ा ओल्ड तरीका नहीं यूज कर रहे थे। तेरा चाचा जैसा था जहाँ था वही रहने दे, समझ गए तुम? सिर्फ फ्लैशबैक को हमारे फॉलो करो। क्या है रे? कौन रे? ए, तू यहाँ क्यों आया? तुम्ही तो फ्लैशबैक में फॉलो करने के लिए कहा था। फॉलो करने के लिए कहा था, यहाँ नहीं। फॉलो मत करो, जाओ। हाय वीडू। हाय राजा। अरे वीडू, हाय। क्या यार तू आजकल दिखता ही अरे नहीं यार, है। फिल्म देखने गया था। अच्छा, कौन सी फिल्म? हसीना मान जाएगी यार। ओह,
फिल्म कैसी है? एकदम झकास फिल्म है यार। अच्छा, डायरेक्टर कौन है? अरे अपने डेविड धवन की फिल्म है यार, बहुत अच्छा डायरेक्शन किया है। तू एक बार देख तो ले, तू भी क्या याद रखेगा, तबीयत खुश हो जाएगी तेरी। ओह, हाँ अच्छा तो फिर मैं जरूर जरा देखूंगा। उधर देखना, आ गई। अरे यार क्या बात है। भिड़ो, अरे देखना, तुझे ही बुला रहा है। आज मैं हसीना मान जाएगी फिल्म देखने जा रहा हूँ, चल रहे हो क्या? देख रही। चलोगे ना? ये तो कुछ ओवर ही कर रहा है। जाने देना, वो बुरा लड़का नहीं है रे। क्या अच्छा आदमी है वो, तो इससे कहा ना जाने दे तो जाने देना। ए बोल ना यार, चलोगे क्या? हाँ ठीक क्या है है मिस्टर? हाँ ठीक बोला। हाँ। ए बीड़ू, कुछ तो कहो ना। हसीना मान जाएगी फिल्म देखना है, चलोगी ना? तो क्या पूछा मैंने तुमसे? चलोगे ना यार? अरे तुम्ही से कह रहा हूँ, तुम्ही से कह रहा हूँ। अरे चलोगी क्या? ये लो। अरे मुझे बन बहुत पसंद है, तुझे कैसे पता चला? वो क्या है, यहाँ पर ये सबसे सस्ता है। गई काम से हमारे राज्य की पुलिस। ए, सुन, राज्य की पुलिस के 2 चेहरे हैं, तुझे पता है क्या? तुम दोनों के पुलिस में भर्ती होने से पहले इंडिया में पुलिस बन चुकी थी, पता है तुमको? ठीक है ठीक है। शेर चाचा ने मूंछ कैसे मंडवाई ये तो बताया ही नहीं तुमने। वही तो मैं बताने जा रही थी, मगर तूने पहले टोक दिया। डरपोक स्वामी एक दिन। आज मेरा जन्मदिन है। अरे रे, क्या तोहफा दो तुम्हें, मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक किस दे सकती हो क्या? अरे बेशरम बेशरम, तुम तो किस मैं दे दूं क्या? अभी सही बात कही इसने। इसका मतलब ओके, एंजॉय। क्या हुआ? तुम्हारी मुझे अच्छी नहीं लगती। मेरी मुझे तुम्हें अच्छी नहीं लगती? 1 मिनट रुको, सिर्फ 1 मिनट रुको। अरे ये क्या है? दोनों का भी एक जैसा हो गया। रुक जाओ, अब तुम गाना वाना शुरू मत कर देना। क्यों? मैं गाता हूँ तो भी पब्लिक थिएटर में नहीं बैठती, तुम गाओगी तो क्या ठीक होगा? है छोड़, मैं तेरे लिए गाना नहीं गाती। हाँ, मगर तुझे कोई अच्छा गाना आता है क्या? आता है ना। क्या है ना, तेरे चाचा को गाना सुनना है। तो सुनो। अरे चाचा जी, कौवे डरना मत, हमारे चाचा जी हैं ये, देखो तो। अजय, ये सब क्या है? कौवा रास्कल। हेलो। अब यही मेरे सपनों को पूरा करेगा, समझे चाचा जी? कौवा कहकर लोग तेरे नाम पे गाना गाते, तुझे ये पता नहीं है लेकिन सबको पता है, सारा देश जानता है। इस मेरी बातों में तुझे भी इंटरेस्ट आ रहा? कमला कमला करके एक बेवकूफ कांस्टेबल डरपोक के साथ करके इंस्पेक्टर चला गया। तू ये किसको बोल रहा है? क्यों चाचा, तुमने मूंछ मोड़वा ली क्या? कमला ने क्या बताया? और क्या बताते, जो कुछ बताना था वो सब कुछ बता दिया। कमला के बारे में इज्जत से बात कर तू। सच है कि प्यारा बेबी जिंदा है। अजय, हाँ? जिस दिन मैंने तेरी चाची के गले में मंगलसूत्र बांधा था, उसी दिन से मैं कमला को भूल गया था। झूठ बोल रहे हो तुम। अगर भूल गए होते तो अपने बेटे का नाम कमला क्यों रखते? ए, कमला कर करके नाम रखूंगा तो वो लड़के का नाम है ना। लेकिन पहले तो कमला आता है बाद ना। में कर करके भी तो आता है कमला ना। नाम रख के उसके पीछे कर लगा दोगे तो लड़का तुम्हारे पैर की निशानी बनेगा, यही सोच के तुमने नाम रखा है ना? हाँ? ए जी, क्यों शोर मचा रहे हो? बीजू, चाची। बीजू, कुछ नहीं बीजू, तुम सो जाओ, सो जाओ। तुम भी ए, सो जा अजय, करो। कभी भी मेरे दिल में कमला थी ही नहीं यार। तुम कितना भी बोलो यकीन नहीं करूंगा, तुम्हारे दिल में कमला आज 7 बजे तक थी, ये अच्छी तरह जानता क्या हूँ। कह रहा है तू? ड्यूटी खत्म होते ही कमला 5 बजे तुम्हारे इंतजार में दुकान पे खड़ी थी, वहाँ तुम दोनों ने मिलकर 3 संतरे खाए। वो क्या है ना? सिर्फ इतना ही नहीं, कमला से संतरे के पैसे मत लेना, कमला से आम के पैसे मत लेना, ये कहकर तुमने हर दुकानदार को टॉर्चर किया। इतना नहीं, डरपोक चाचा से शेर चाचा बनने का रोप दिखाया उनको। कमला, तुम मुझे मरवा दोगी। आई लाइक यू। कौवे, तुझे किसने कहा कि तू काला है? आज से मैं तुझे वाइन पिला पिला के तुझे गोरा गोरा बना दूंगा। ए, गुड मॉर्निंग मैडम। मैडम गुड मॉर्निंग। मैडम गुड मॉर्निंग। चाची। भतीजे, कैसा है तू? ठीक है ना? कैसा तो इतना काला हो गया? ये कुछ ज्यादा ही ओवर हो रहा है, समझी? जैसे कि मैं रोज कलर बदलता रहता हूँ। खैर वो छोड़, फ्लैशबैक के बारे में तेरे चाचा ने क्या कहा? मुझसे तो कुछ नहीं कहा, पर डरता हूँ कि ये सब बताने के लिए तुम पे ना बिगड़े। डरपोक स्वामी, मुझसे भिड़ेगा क्या?
हाँ, थोड़ा सा प्यार दिखाओ तो कैसे नरम होते जानते नहीं तू। अच्छा ये बात है चाची। वो आ गई तो अंदर जाके बैठ जा। हाँ ठीक है। जा जा जा। क्या Morning, sir. क्या है प्रॉब्लम? वेयर इज द पुलिस? कहाँ गए सबके सब? सर, मेन पुलिस स्टेशन से एक कैदी फरार हो गया है। पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी है, इसीलिए हमारा सारा स्टाफ भी वही गया है। इस वक्त कौन कहाँ है कुछ पता नहीं सर। ठीक है। तुमने खाना खाया क्या? नहीं कहा है सर। रास्कल! इतनी देर तक बिना खाना खाए तुम्हें नहीं रहना चाहिए, समझ गई? तुम जैसी समझदार को भी समझाना पड़ेगा क्या? ऐसी क्या बात है, तो खुद ही ले आते ना। तुम क्या खाना खाओगी कमला? इडली, वड़ा, पूरी, भाजी, मिसल पाव, ढोकला, हलवा वगैरह मुझे कुछ नहीं चाहिए सर। बस दूध की चाय चलेगी। दूध की चाय? टी। दूध की चाय काफी है। हाँ। और कुछ भी नहीं चाहिए? जाके लाओ ना डरपोक प्रसाद। ओके। क्या है ये? चाय में दूध है या नहीं इसका कंफ्यूजन है। और तुम्हारी पसंदीदा चीज बंद। अरे रे। बंद? हाँ बंद ही तो है। पुरानी बातें भूल गई क्या? तुम भी। नहीं, मैं भूलने जैसी एक्टिंग कर रहा हूँ। चाचा जी मैं आ रहा हूँ। अरे अजय आओ, आ जाओ। आ जाओ। अरे मेरे गले लग जाओ अजय, आ जाओ। ये क्या है चाचा जी? बंद। गन रखने की जगह पर बंद रख रहे हैं आप। टेररिस्ट को पकड़ने की जगह टी स्टैंड पकड़े हुए हैं आप सिपाही नहीं है क्या? वो ये हैं। बंद। अरे ये तेरे लिए है। मेरे लिए? खा ले। ये जब छोटा सा था ना तो ठीक से खाना ही नहीं खाता था। आपकी आदत बहुत अच्छी है। चाचा पलटो। क्या है भतीजे? आज आप इतना बदल कैसे गए? अरे वो छोड़, हाँ। सपनों की दुनिया में हाँ। चाचा क्या और भतीजा क्या, ओह। दिल में उमंगे पैदा होती हैं तो दिल पंख लगा के उड़ने लगता है। समझा नहीं? नहीं समझा? हाँ। छोटे तो अपनी आंखें बंद कर ले, फिर देख कैसे हवा में उड़ता है तू। कोशिश करके देखो। बच्चे को किसी ने धमका दिया तो क्या हम गांव छोड़ दें? कानून भी कोई चीज है ना, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसी बात नहीं है वो पिताजी। जितना भी बड़ा गुंडा क्यों न हो बेटी, हम इस गांव को छोड़कर नहीं जाएंगे। मरने वाला कोई मामूली नहीं था, मेरा बेटा था, एक सरकारी ऑफिसर। सीबीआई से इंक्वायरी करा रहे हो ना? मेरी मजबूत सिक्योरिटी वही तो है और इंक्वायरी करने वाले भी वही हैं। शहर छोड़कर कब जा रहे हो? हाँ? तुझे कानून के हवाले करने के बाद ही। कानून को अब सुनाई नहीं देता क्योंकि कानून अब बुढ़ा हो चुका है। तुम लोग शहर छोड़कर जाओगे या नहीं? बताओ। तुम लोग जाओगे या नहीं? बताओ। मैं बाद में फोन करता हूँ। सुनो, मैं तुमसे मिलने आया हूँ। इसलिए उस दिन तुम गुस्से में थी ना, मैं तुमसे एक छोटी सी बात करना चाहता था। मैं तुमसे ना प्यार करता हूँ। क्या प्यार? कौन? मैं। अब किससे? इनसे ही। मेरे प्यार को अगर तुमने ओके कर दिया ना, वैलेंटाइन डे को कहीं घूमने चलेंगे, यही कहने आया था। किस लिए? उस सीजन में सारे लोग घूमने निकलते ना, कपल लोग। हाँ। मुझे भी ले चलोगे क्या? इसके घर में बहुत स्ट्रिक्ट है। हाँ तो मैं कौन सा इनके परिवार की इज्जत पे पानी डाल रहा हूँ या सारे गांव में प्यार का डंका बजा रहा हूँ? सुनो, हाँ बोलो। दुनिया में और भी लड़कियां हैं, तुम मुझे ही क्यों परेशान कर रहे हो?
हेलो, तुमसे कोई और प्यार करता है, फिर तुम उसकी तरफ क्यों नहीं देखते हो? मुझे हाथी का बच्चा नहीं चाहिए। मेरी छोड़ पर मेरी बेइज्जती कर रहा है। चल चलते हैं। अब रुको, 1 मिनट रुको, मेरी बात तो सुनो। जब मैं पहली बार आया था तो सबसे पहले तुम्हें देखा था। तब तुम अपने आंगन में कौओं को खाना खिला रहे थे। उसी वक्त तुम मेरे दिल में हमेशा के लिए बस गई थी। कौवे को खाना खिलाने वाले को जिंदगी भर खाना खिलाना चाहता हूँ मैं। कौवे का बहाना करके मुझसे बात भी मत करो तुम। दोबारा मत आना, समझे? बेचारा कौवा। मतलब हेलो बिडू, मैं रमेश बोल रहा हूँ। तुमने जो कहा था चाचा ने हमें बताया, इसलिए तेरे कहने पर हम लोग कौओं को खाना खिला रहे हैं। पहले अपने पैदा करने वाले माँ बाप को खाना खिलाओ, उसके बाद कौओं को खिलाना। सुनो सुनो, तुम्हें चाहिए क्या बता मुझे? नहीं वो मैंने तुमसे पहले ही कहा था मेरे पीछे मत ऐसा आना। मत कहो तुम कुछ सोच कर तो देखो। मैं सोचना नहीं चाहती, समझ गए ना? सुनो सुनो सुनो, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, जरा एक बार मेरे बारे में सोच कर तो देखो। नहीं सोचना, मुझे इंजीनियरिंग करनी है और अपनी फैमिली को भी पालना है, समझे? तुम मेरी पढ़ाई सबसे मैंने कब प्यारी मना है। किया? प्यार के साथ भी तो पढ़ाई हो सकती है। क्या कहा? प्यार करने वाले भी अच्छा पढ़ते हैं। समझो कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया, तुम्हारा ब्रेन मेरे ब्रेन से मिलेगा, ऑटोमेटिक नॉलेज भी बढ़ेगा, साथ साथ पढ़ाई भी अच्छी होगी। ये तुमसे किसने कहा? मैं खुद कह रहा हूँ, ये मेरी सोच है। तुम कुछ भी कहो मगर मैं तुमसे प्यार नहीं कर सकती। क्यों? नहीं कर सकती तो नहीं कर सकती। यही तो मैं पूछ रहा हूँ, क्यों नहीं? मैं किसी और से प्यार करती हूँ। बेकार का मजाक मत करो। मैं सीरियसली कह रही हूँ, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। और कुछ चाहिए क्या बहन? नहीं नहीं, इतना बस है। देखो मेरी बात सुनो माला, सुनो तो माला। अरे मैं तुमसे कह चुकी हूँ ना, मैं किसी और से प्यार करती हूँ। तुम किससे प्यार करती ये हो? जानने की तुम्हें जरूरत नहीं है। जरूरत है। हम जैसे प्यार करते हैं उसे कोई आंख उठा के देखे तो बर्दाश्त करना मुश्किल हो जाता है। हाँ माला, जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो लड़की किसी और को प्यार करे तो वो शायद मुझसे अच्छा होगा, ये जानने की कोशिश हर कोई करता है। इसीलिए मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ ना। वो मैं तुम्हें नहीं बता सकती। सुनो ना, सुनो तो, तुम किससे प्यार करती हो? अगर बता दो तो मैं दोबारा तुम्हारे पीछे नहीं आऊंगा। बता दो ना। बताऊंगी तो पीछे नहीं आओगे ना? नहीं आऊंगा। वो देखो गाड़ी के पास खड़ा है। हाँ ठीक है ठीक है। ए वो सुन सर, मुबारक हो। किस लिए मुबारक? बुरा मत मानना भाई साहब, मैं एक लड़की से प्यार करता हूँ, लेकिन उसने कहा कि वो आपसे प्यार करती है, इसलिए मुबारकबाद देने चला आया सर। कौन लड़की? क्या साहब, आप भी अनजान बन रहे हैं। वो लड़की है सर, वो सामने खड़ी है। हाँ सही है, मैं उसे चाहता हूँ। हाँ। तुझे कोई तकलीफ है? चलता हूँ सर। आओ। आओ आओ ना, आओ आओ। मैं तुझे अच्छा लगता हूँ, मुझे बताना चाहिए था ना। दूसरे से क्यों कहा? नहीं, वो मैंने यूं ही कहा। क्या? सर, क्या हुआ? बताओ ना। इतने सालों से तुम यहाँ रहती हो, हाँ? चुप हो जाओ। उसके बारे में नहीं जानती हो? मैं गुड़ा से बात करूंगा। वो लड़की अनजाने में। तेरी बहन है क्या? नहीं जी। फिर क्यों टांग अड़ा रहा बीच में? मेरे भतीजे की गलती से ऐसा हुआ है। उस लड़की ने खुद बोला मुझसे प्यार करती है। ऐसा नहीं भाई, वो लड़की ने बस अनजाने में कह दिया होगा ऐसा। मैंने भी उसे अनजाने में बुलाया। नहीं भाई, वो लड़की बेचारी नादान है, बेकार का उसे परेशान मत करो। मेरे लफड़ा करने के बाद भी पुलिस नहीं आती है, तो फिर आज पहले कैसे आ गई? निकल यहाँ से। गुना मेरी बात तो सुनो। जाने के लिए कहा ना। कितना हुआ? 40 रुपए दे दो। भैया, वो क्या देखो है? पापा। हाँ? नहीं गुना, वो क्या है ना बेचारी। जाने के लिए कहा ना तुझे, जा। चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी, ये क्या हुआ? कुछ नहीं,
फिसल गया था बेटा। छोड़ो चाचा, देखता हूं इनको। रुक जा, तुझे कुछ नहीं करना है, लफड़ा नहीं करना, तू गाँव जाएगा, समझा? चाचा जी, मत भूलिए कि आप एक गवर्नमेंट सर्वेंट हैं। मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, गवर्नमेंट इनका सर्वेंट हूँ। हेलो हेलो, हेलो। मैं गुणा बोल रहा हूँ। भाई कौन है? फ्रेंड है मम्मी। कौन है? तेरी माँ है क्या? पुलिस को अगर खबर करेगी तो छोड़ दूंगा। हाँ, कल सुबह 9 बजे तू मेरे घर पर आएगी, समझी? नहीं तो मैं कॉलेज में आ जाऊंगा। जिस तरह तूने आज सिग्नेचर की है, दोबारा ये नौबत नहीं आनी चाहिए, समझ गया? नहीं आएगी, नहीं आएगी। अजय, तू मेरे साथ आ, चलो। आओ। चाचा जी, यहाँ क्या हो रहा है? तू गांव जा रहा है ना? क्यों इतनी जल्दी क्यों भेज रहे हैं? बोलिए ना चाचा जी। अब तेरे 30 दिन पूरे हो गए ना? पर चाचा जी, घर पे भी आपने किसी से नहीं कहा, अचानक जाने के लिए कह रहे हैं मुझे। इधर ला। ठीक है, कह दूंगा। अरे क्या ये बेल बज रही है? हेलो, मैं माला की फ्रेंड बोल रही हूँ। यहाँ कॉलेज में लफड़ा हो गया है मैडम। मुझे मत कर बेटा, घबरा मत कर दिया है मैडम। किसी को तू अभी जा। हेलो, अजय है क्या? मैं कमला बोल रही हूँ। क्यों? नहीं नहीं, वो अपना सेलफोन यहाँ भूल गया है। कोई बात नहीं, उधर ही रहने दो, कल आकर मैं ले लूं। उसको दो ना। क्यों, क्या बात है मुझे बताओ। ऐसा कुछ नहीं, अगर उसे नहीं चाहिए तो फोन बंद कर दूं क्या? ऐसा पूछना था। तुम्हारा दिमाग तो नहीं? दो ना। ले, दिमाग ही खराब कर दिया। हेलो, मैं जो बोल रही हूँ चुपचाप सुनो, कुछ मत कहना। कॉलेज से एक लड़की का फोन आया था, वहाँ गुंडे लोग परेशान कर रहे हैं। रुक जा अजय, रुक जा। उसको, जिस लड़की के साथ प्यार करते हो उसके साथ। ये क्या कर रहे हो? जिसके साथ प्यार करते हो उसके साथ ऐसा नहीं करते भाई। क्या नहीं करती? क्यों? आपस में झगड़ा हो जाए तो इस तरह प्यार को बुलाया नहीं जाता है। सर एक सेकंड, सर मैं समझा रहा हूँ। क्या है माला? तुम मुझसे प्यार करते हो, सर, एक कहा था ना, इसकी वजह से मेरे साथ कोई लफड़ा ना हो, इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला था। सर थोड़ा शांत रहिए, मैं बात कर रहा हूँ ना। बोलो, मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ तुमसे। मैं सीरियसली बोल रही हूँ, मैं इससे प्यार नहीं करती। माला, सच कह रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ, इससे क्या मैं किसी से भी प्यार नहीं करती। तेरा एक पॉइंट ही बहुत है मेरे लिए।
हाथ उठाया जाता नहीं, दुर्गा के भाई पर हाथ उठाया है। तू उससे बचकर जी नहीं पाएगा, समझा कि नहीं? गोरे गांव में, अंधेरी में, मलाड में, नागपाड़ा में, भाईखाला में, डोंगरी में, डोंबिवली में, कांदीवली में, आंबीवली में, भिंडी बाजार में और दादर में सारे दादाओं को देख कर यहाँ पर आ रहा हूँ मैं, समझा? जाकर कह दे अपने दुर्गा को कि उसकी मौत मेरे हाथों लिखी है। कितने आदमी थे? अकेला था भाई। किसने देखा उसे? पूरे कॉलेज ने देखा। तुम उसे वहां अकेला छोड़कर भागे थे, हैं? नहीं भागना चाहिए था, तुझे मरकर भी उसकी जान बचानी थी, हैं? मुझे किसी को माफ करना नहीं आता। हाजिर हो, कोर्ट की कार्रवाई शुरू होती है। भाई यही है वो अजय। क्या तुम इसे पहचानते हो? साहब जी, मैंने इसे कभी देखा ही नहीं साहब। ये लड़का किसने किया था तुम जानते हो? मैं नहीं जानता साहब। मैं इन गवाहों के बयान को ध्यान में रखते हुए मैं इनसे कुछ सवाल पूछने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूँ। यस, प्रोसीड। पिछले 9/7/2008 को उस दिन 11:30 बजे इसने तुम सबके खिलाफ कॉलेज में जाकर जानलेवा हमला करने की रिपोर्ट लिखवाई है। बांद्रा कुर्ला पुलिस चौकी में इस लफड़े की पूरी रिपोर्ट है। क्या यह सब झूठ है? मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं जानता साहब। तो फिर तुम्हारे हाथ में चोट कैसे लगी? तिरुपति जाते वक्त पहाड़ पे चढ़ते समय मेरा पैर फिसल गया और मैं गिर गया, इसलिए मेरा हाथ टूट गया। पुलिस झूठ क्यों बोलेगी? जिसने तुम्हें मारा और तुमने पुलिस को यह बयान भी दिया है। पुलिस ने हमसे साइन लिया था साहब, अब उसमें क्या लिखा था हमें क्या पता साहब। आरोपी के खिलाफ कोई भी गवाह और सबूत न होने की वजह से उनके खिलाफ कोई भी इल्जाम साबित नहीं हो सका। इस वजह से वो गुनहगार नहीं है साबित हो चुका है। इसलिए अदालत इसे बाइज्जत बरी करती है और हिदायत देती है कि इस तरह के केस दोबारा अदालत में न लाएं। बहुत बहुत शुक्रिया साहब। आपके भाई को मैंने मारा, फिर भी आपने मेरे खिलाफ गवाही नहीं दिलवाई। मैंने उसके लिए गवाही देने से मना नहीं किया। अगर तुझे बंद कर देते 6 महीना या साल भर तक, और अगर मेरा भाई मर जाता तो तुझे 5 या 10 साल की सजा होती। मैं तब तक इंतजार नहीं कर सकता था। मैंने तुझे बचाया है जिंदा लटकाने के लिए। दोनों में से किसी एक को छुआ?
छूने से डर लग रहा है और मुझे लटकाओगे तुम। तो मैंने इसमें गलत क्या किया? क्या उस लड़की की कोई इज्जत नहीं है? वो सब पुलिस देखेगी, नहीं तो उस लड़की के रिश्तेदार हैं वो देखेंगे। मैं देखूंगा, मैं यहाँ से भाग कर नहीं जाऊंगा। अरे अजय, तुम उनके बारे में सब कुछ नहीं जानते हो, वो बहुत खराब लोग हैं। ए समझाओ ना इसको। अजय, तू समझता क्यों नहीं है? क्या मानू चाचा जी? अजय, समझ में नहीं आ रहा क्या तुझे? ये लोग इतना समझा रहे हो, तू अपनी जिद पे अड़ा हुआ है। चल अपने कपड़े पे कर। चुप रहो डैडी। कहना मान लेना अजय। ए, तेरे खातिर हम सारी दौलत लुटा देंगे, तू नहीं जानता उन्हें। चाचा, तू उनके सामने कुछ भी नहीं है। चाचा, तू समझाती क्यों नहीं है इसको? भाई साहब इसे समझाते क्यों नहीं है? अपनी मर्जी का करता है। अब इसको बोलो सीधे गाँव जाए। मेरी तो बात ही नहीं समझता है ये। तुम शांत हो जाओ। हाँ, चल 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 बैठ चल। ए, ये लीजिए कॉफी। ए, कृष्णा, उठो ना, कॉफी नहीं पी है उठाओ क्या? उसको। चलो उठो, देर हो रही है। उठो उठो उठो, चलो उठो। हेलो भैया बोल रहा हूँ छोटे। हाँ बोलो भैया, ठीक से पहुंच गए ना? नहीं, जाते समय वो थोड़ा रास्ते में आराम कर रहे थे। क्या हो गया भैया? कुछ नहीं भैया कुछ नहीं हुआ। ड्राइवर थक गया था, इसीलिए हम लोग थोड़ा आराम कर रहे थे। अच्छा, अजय ने कहा मैं थोड़ा गाड़ी घुमा के आता हूँ, इसीलिए हम लोगों ने उसे बाहर जाने दिया। लेकिन- वो बाहर आया तो बाइक लेके भाग गया। भैया वो कहाँ गया होगा? वही तो लौट के तुम्हारे पास ही गया लगता है। मैंने उसको इतना समझाया, फिर भी वो लौट कर यहाँ आ रहा है। उसे अकल है या नहीं? छोटे, वो यहाँ पर नहीं है, इसलिए मुझे लगता है शायद तुम्हारे पास ही गया होगा। तू यहाँ लौट के क्यों आया ये मैं नहीं पूछूंगी, फिर भी तेरे अच्छे के लिए कह रही हूँ। वो लड़की के चक्कर में तू मत पड़, समझा? उसके बाद भी तू यहाँ लौट के आया है। तुझे यहाँ कुछ हो न जाए इसलिए तुझे गांव भेजा गया था, फिर क्यों लौट के आया? बताओ अजय। अजय, क्या हो गया बेटा? बताओ क्या हुआ? माला है क्या? तुम कौन? उससे कहना अजय आया है। ओ, इस सब के लिए तुम जिम्मेदार हो ना? ये सब तुम्हें अच्छा लगता है क्या? हम सब लोगों का सुकून ही छीन लिया है तुमने। हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, हमारे पर कितनी मुसीबतें आती है जानता है तू? मैं कोई माला यहाँ नहीं रहती, जाओ यहाँ से। उसे मेरा नाम बताइए, वो मुझे जानती क्या है। जानती है बोलो? तू मेरी बेटी के बारे में, मेरे परिवार के बारे में क्या जानता है बोलो? लड़के को बस एक लड़की पसंद आ जानी चाहिए, उसके बाद उसके घर वाले कितनी तकलीफ में हैं, कितनी तकलीफ उठा के उसे पढ़ा रहे हैं, ये सबसे तुम्हें क्या मतलब है? उसके पीछे पीछे घूमना, उसका जीना हराम कर देना, बस यही ना? वो कितनी दुख तकलीफ से अपनी पढ़ाई कर रही है तुम्हें नहीं मालूम? मैंने अपना मंगलसूत्र तक गिरवी रख दिया है उसे पढ़ाने के लिए। मेरे पति के ऑपरेशन के लिए रखा हुआ पैसा मेरी बेटी पढ़ लेगी तो परिवार को संभालेगी, ये सोचकर उसकी पढ़ाई में मैंने वो सारा पैसा खर्च कर दिया। अपनी जान की परवाह किए बगैर वो बेटी को पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाना चाहते थे, आखिर वो मर ही गए ना बिना ऑपरेशन के। तूने जो किया उसकी चिंता नहीं है, लेकिन वो लोग क्या करेंगे ये सोचकर वो डरी हुई है। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ, तुम दोबारा यहाँ मत आना। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई, ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मैं एक बार। बिल्कुल नहीं, मेहरबानी करके यहाँ से चले जाओ, तुम मुझसे कुछ मत कहो, चले जाओ। उन्होंने मुझे जाने के लिए कहा, लेकिन मैं कैसे जा सकता हूँ? इन सारे लफड़ों का जिम्मेदार मैं ही हूँ। मैंने जो प्रॉब्लम खड़ी की है उसे मैं ही सुलझाऊंगा, इसलिए मैं गांव से लौट आया। उसके माँ बाप ने जैसा सपना देखा, आगे भी उनकी लड़की वैसे ही पढ़ेगी। उसके बाद मैं खुद यहाँ से चला जाऊंगा। कोई बात नहीं अजय, ये पहली तुझे ही सुलझानी होगी। अब उस परिवार के लिए तो अकेला नहीं है, मैं भी तेरे साथ हूँ। इसमें कितने भी दिन लग जाए कोई बात नहीं, तुम यहीं रहो। उठो। जा।
बेटा? बहुत शांत लग रहा पता है। नहीं चाची। देखो बेटी, आप लोग क्यों जा रहे हैं? यहीं रहो, हम हैं ना। मेरे चाचा जी के साथ पुलिस स्टेशन में काम करती हैं। पुलिस वाली हो और एक औरत भी हो, जरा सोच कर देखिए बहन। रात में 4 गुंडे आकर डरा धमका रहे हैं, फोन पे गलत सलत बातें करते हैं। अब आप ही बताइए हम यहाँ कैसे रह सकते हैं? अब हमें यहाँ कतई नहीं रहना, हम जा रहे हैं। बहन, तो फिर आपकी बेटी की पढ़ाई? पढ़ाई जरूरी है या जीना जरूरी है? अगर मुझसे पूछोगी तो मैं कहूँगी जीना जरूरी है। लफड़े के लिए जगह छोड़ के जा रही हैं? जहाँ जा रही हैं वहाँ झगड़ा हुआ जो लिखा है वही होगा। अगर डर के जीना है तो हम डर के ही जिएंगे। इंसान को भगवान से डरना चाहिए, शैतानों से क्या डरना। अगर ऐसा कुछ हो भी जाता है तो मैं हूं ना। देखो बहन, आपके बाद इस परिवार का अच्छा ही होगा, कभी बुरा नहीं होगा, यकीन करो। क्यों बे? हाँ चेयरमैन। यहाँ से जाने वाला लौट के वापस आ गया है, इसका मतलब वो रहेगा क्या? खैर, इधर आया तो हमारे खाते में, उधर गया तो किसी के भी हो सकता है। देखते हैं क्या होता है। चेयरमैन हाँ? तुम बिल्कुल मत डरो, अपुन और अपना बिड़ू जाके पूरा मामला निपटा के सब ठीक करके आ जाएंगे चेयरमैन। भाई, कमिश्नर का कहना क्यों नहीं मानते हो? वहाँ पे अपने 2 आदमी जाएंगे भाई और उसकी हड्डी पसली एक करके आ जाएंगे। भाई छोटू सही बोल रहा है, उसके साथ ऐसे ही करना चाहिए। तुम लोग सही बोल रहे हो, ऐसे लोगों का हाथ पैर तोड़ देना चाहिए। कुमार, हाँ भाई। कमिश्नर के कहने के मुताबिक पब्लिक के सामने उसे मारना गलत है। जी हाँ भाई। उसे यहाँ लेकर आओ, जिंदा काट देंगे। ठीक है। आने दो। वो आया। भाई, आज ये निकलना नहीं चाहिए, तैयार हो जाओ। आज ये बचना नहीं चाहिए। मार दो इसको। भाई भाई, हम लोगों के खिलाफ ये तो पूरा शहर इकट्ठा करके लाया है। भाई तुम समझ गए ना, ये पूरी तैयारी से यहाँ पे आया है। भाई वो भी चाल चल गया है। भाई अब क्या किया जाए ये तो बताओ। वापस चलना पड़ेगा। जान बचाना है तो अभी यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये कैसा भाग क्यों रहे हैं? भाई ये सारे लोग हैं, मुझे लगता है और लोगों को बुलाने जा रहे हैं। सब लोग यहाँ से निकलो। अरे वो लोग भाग क्यों रहे हैं? ये सब गांव वाले हैं, मारपीट की तैयारी कर रहे हैं। बाकियों को ये सब बुलाने जा रहे हैं। आगे जाके मरना है क्या हम लोगों को? चल पीछे ले ले गाड़ी। जरा तो चाय देना। हाँ भाई। देखो तुम घबराओ मत, मैं हूं ना। आई एम हाईली डिसअपॉइंटेड। सीबीआई इंक्वायरी में तुम लोग कोऑपरेट नहीं कर रहे हो। माइंड यू, मरने वाला एक कलेक्टर था जानते हो, और अभी तक तुम्हारे पुलिस डिपार्टमेंट हाथ पे हाथ धरे बैठी है। कलेक्टर के खून के बाद खूनियों का एक केस भी दर्ज नहीं कर पाए। सीबीआई का साथ देकर तुरंत कातिल को ढूंढना होगा। सपोर्ट करो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो जो ऑफिसर सपोर्ट नहीं करेंगे उनके खिलाफ एक्शन लूंगा। तो
तुझे सबक सिखाना पड़ेगा। मुझे क्या समझ रखा है तुमने? कुछ भी बोलेगा मुझे। हेलो, कुमार भाई बोल रहे अब हैं तुझे क्या? समझ में आएगा कि मैं कौन हूँ। भास्कर, कुमार भाई का फोन। हेलो, मैं कुत्ता भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भास्कर। ये क्या हो रहा है मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। कोई भी आके मार के चला जाता है और तुम लोग तमाशा देखते रहते हो। भाई चाहे तो किसको भी टपका सकता है। एक तो वो कलेक्टर का लफड़ा सर पर है, ऊपर से पुलिस वाले हमारे पीछे पड़े हुए हैं, इसीलिए थोड़ा सोच समझ कर काम करो। तुम मुझे मत समझाओ तुम मुझे। समझा नहीं रहा हूँ, थोड़ा आराम तुम से। लोग मारोगे तो गलत है, मैं मारूं तो। इस वक्त उसे कोई भी मारेगा तो इल्जाम तो लगेगा ना भास्कर। चलो ठीक है, लड़कों से मरवा दूं तो। लड़कों से? नहीं समझे, मेरे लड़के यानी मेरे कुत्ते। तू ही है क्या अजय? अपने गुनाह के ऊपर हाथ छोड़ा तूने। गुनाह कौन है जानता है तू क्या? दुर्गा सेठ का भाई। दुर्गा चाहेगा तो तेरा क्या हाल होगा तू जानता है क्या? नहीं जानता ना? मैं तुझे झूठे हाथ से मारना नहीं चाहता था, फिर भी तू माना नहीं ना? Come on, catch him! अब तू देखना बेटा, तेरा क्या हाल होता है। अरे ये सब क्या हुआ? भाई इन सबको काटने के लिए भेजा तो ये सब जाके तलवे चाटने लगे। यहाँ तो इज्जत की बात आ गई है। काटो उसे, छोड़ना मत। काटो उसके हाथ पैर में काटो। जहाँ जहाँ देखो वहाँ काटो, छोड़ना मत इसे। मेरा नमक काके नमक गलाली उसकी कर रहे हो। कुत्ते की औलाद हो। भौंकना बंद कर। नहीं काटेंगे। कुत्तों को इंसान की पहचान होती है। अब तू ही मेरी इज्जत बचा सकता है। जा 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 काट उसे। मेरा असली शेर मेरे पास है, वो सब तो चूहे हैं चूहे। अरे रे भी तो चला जा रहा है उस तरफ। अरे रे 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 मैं क्या करूं? मैं इन सबको सुबह शाम दूध पिलाया था। और मेरे नौजो। अरे रे 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 आज के बाद तू कुत्ता भास्कर नहीं है, सिर्फ भास्कर है। चलता हूँ। जामन मेरे बच्चों। जो हम देख रहे हैं उसके बाद कुछ बचा है क्या? यही है असली कैरेक्टर। समझा नहीं मैं चला गया तो इसके पास बचा ही क्या? इसलिए तुम उसकी गाड़ी में आने के बजाय ऑटो में आए हो? डॉक्टर को 1000 रुपया देने से अच्छा है कि मैं तुझे 50 रुपया दे दूं। हेलो भैया, क्या खबर है भास्कर? कुछ भी नहीं हुआ। क्या? ये लफड़ा वहाँ इतनी जल्दी कैसे पहुँच गया? मैंने तुझे कहा था गुना खुद कमा में है तो मत जा, लेकिन तूने क्या कहा? हमारे पास कुत्ते हैं, देख लेंगे। मगर देखा अब क्या हुआ? ये मैं खुद भी नहीं समझ पा रहा हूँ। उन्हें मैंने अपने बच्चों की तरह पाला था, सब छोड़ के चले गए उसके साथ। बड़े कुत्ते तो मेरे कंधे पे खेल के बड़े हुए, लेकिन वो सबसे छोटा मेरे सीने पे खेल के बड़ा हुआ था। वो भी मुझे छोड़ के चला गया। हे भगवान। भाई जब वो पैदा हुआ था तो बार बार गुम हो जाता था। अब कुत्ते तुझे सही सबक सिखा गए हैं, फिर भी तू नहीं समझ पा रहा है। हाँ भैया तुम ठीक कह रहे हो, अब समझ में आ गया है। कैसे माने? सबने मेरी थोड़ी भी इज्जत नहीं रखी, सबके सब नमक हराम निकले। कैसा डर? थोड़ा खुल के मुझे बताएगा क्या भास्कर? पूछो भैया। हमने अभी किसको मारा है? पता नहीं। मुर्गी चोर को, गरीब मजदूरों को और रोड पर भीख मांगने वाले को। ऐसे साफ कैरेक्टर वाले को मारकर हम गुंडे बनकर बैठ गए, लेकिन एक आदमी ने सीधा आके खींच के तुझे पेट पे दिया, तब तुझे समझ में आया। अब यहाँ के शेर नहीं रहे, कोई हमारा बाप भी आ गया है। उसकी टाइमिंग का सेंस तुमने देखा क्या? एक ही मार में तेरे सारे बच्चे उसके साथ हो लिए। नमक हराम लोग। भैया उधर तो देखो। कौन है? तूने क्यों उनको गाली दी? कितने अच्छे हैं। भास्कर तू अभी गलतफहमी में है। इंडिया के अंदर बिना पानी वाला दूध मिलता है और तू इन्हें पानी मिलाकर दूध पिलाता है, ये पता था इन्हें। इसलिए तेरा ये दूध तुझे लौटाने के लिए तेरे मुंह में मूतने को आए हैं।
ये तेरे हमदर्द है, तू समझ नहीं पा रहा? अबे नालायक कुत्ते! तुम्हारी हिम्मत, अब देख क्या हल करती हूँ। अरे ये क्या हुआ भास्कर? भैया निकालो। अरे क्या किया? अच्छा तो डाल देता हूँ। क्या हुआ? एक लड़की को चाहता था, वो लड़की किसी और की हो गई। वो रोते हुए मेरे पास आया, मैंने रोने की वजह पूछी तो उसने कहा, मैंने उसे कहा ये सब छोड़ दे, अच्छे से पढ़ाई कर। वो मेरी बात मान गया, मगर उस लड़की को अंदर ही अंदर याद कर रहा था और उसकी याद में आज इसने अपनी जान दे दी। जिंदगी में कभी किसी की तरफ आंख उठाकर नहीं देखने वाला एक लड़की के लिए हम सबको छोड़कर चला गया। वो अकेला भले ही मर गया है, मगर उसके साथ पूरा परिवार मर गया है। कुमार भैया को 2 पेटी लाकर दे दो। मेरे पास है, लाने की क्या जरूरत है भाई? कुमार भैया के लड़के की मौत जाया नहीं जाएगी, ये मुझे एक रास्ता दिखा गया है। मेरा भाई हॉस्पिटल में कोमा में है, वो आंखें बंद करे उससे पहले मैं तेरी बेटी की शादी करवाऊं, और मैं करा के रहूं। ये ले। अरे जाने अनजाने में कुछ गलती हो गई होगी। अपनी बेटी से कहो जल्दी से ये जोड़ा पहन कर आ जाए। अभी नहीं, उसकी पढ़ाई पूरी होने दो। तुरंत ये साड़ी पहनने के लिए कहो। तो स्वस्तिक को साक्षी मानकर इसी हफ्ते के तीसरे दिन में सन्मुखानंद कुमार ऐलान करता हूँ कि मेरे छोटे भाई गुणानंद शेखर के साथ स्वर्गीय रामाकृष्णन कल्पना दंपत्ति की सुपुत्री सौभाग्यवती माला का शुभ विवाह निश्चय किया गया है, जो इसे स्वीकार है। शुभमस्तु। भाई, आज के बाद ये अपना घर है। आज के बाद कौन यहाँ से बाहर जाता है और बाहर से कौन अंदर आता है ये देखो। ठीक है भाई, चलते हैं। सांस तो ठीक से चल रही है, मगर हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं। मैं तो अभी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ। इस महीने की 27 तारीख को मेरे भाई की शादी है, उससे पहले तुम्हें उसे ठीक करना होगा। सर ये क्या कर रहे हैं? पॉसिबल नहीं है, ये कोमा में है, कैसे ठीक हो सकता है? तुम उसे ठीक करोगे। सर ये शादी का कार्ड है, पहला कार्ड तुम्हें देता हूँ। मेरे भाई की शादी होनी तय है। सर तुम आओगे मैं ये अच्छी तरह जानता था। चाहे कोई कहीं भी भाग जाए, मैं उसे ढूंढ कर मारता हूं। आओ।
जिस लड़की के लिए मेरे भाई को तूने मारकर हॉस्पिटल पहुंचा दिया था, मेरे भाई के आने के बाद उसी लड़की के साथ उसकी शादी करवाऊंगा। अभी तक तो मैं काम करता रहा, पर अब मैं सेवा करने जा रहा हूं। नहीं समझा? तेरे लिए भले ही ये मामूली बात होगी, पर फिर भी मैं तुझे अच्छी तरह सावधान कर देता हूं। मेरे भाई के शादी के वक्त तू भूल कर भी वहां पर आने की कोशिश मत करना। मैं उस लड़की से प्यार करता हूं, इसलिए मैंने तुम्हारे भाई को मारा, ये समझते हो? सिर्फ वही एक लड़की नहीं, किसी भी लड़की पर मुसीबत आई तो मैं उसके लिए लड़ूंगा। क्या कह रहे हो तुम? हाँ, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता। अगर मैं उससे प्यार करता तो कब का उसे भगाकर ले गया होता। मैं एक बार फिर कहता हूँ, मैं उस लड़की से प्यार नहीं करता हूँ, मैं किसी और से प्यार करता हूँ। हेलो। बोलो भैया। उधर जितने भी लोग हैं सब लोग वापस आ जाओ। क्यों भैया? उठाने का प्लान कैंसिल हो गया। रोको रोको। भैया हाँ प्यार भैया। नहीं करता हूँ बोल के हम सबको बेवकूफ बना के उसको गाड़ी पे लेके घूम रहा है। भैया ये सपना है कि हकीकत है? हकीकत है कि सपना है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भैया उसको लेके घूम रहा है। ले फोन पकड़। हाँ पटकता हूँ। अरे अरे फोन क्यों फेंक दिया? उठाओ उसे। उठाता हूँ। कुमार को फोन लगा। हाँ भास्कर बोल रहा हूँ। हाँ बोलो भास्कर। मुझे खास बात करनी है, भाई को फोन दो जरा। हाँ, भास्कर है। हेलो भाई, वो हमें बेवकूफ बना गया। क्या कह रहा तू? हाँ भाई सपना है, हकीकत है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो लड़का उस लड़की को बाइक पे बिठा के खूब मस्ती से इधर उधर घूम रहा है। क्या? मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, ये सपना है हकीकत है या सपना? पागल हो गया है क्या? तुझे तो मैंने आपसे कह दिया ना भाई, अब 10 मिनट में मैं उसे उसके घर से उठा के लाता हूँ। ये भास्कर क्या है अब उसे पता चलेगा। माँ, क्या है सौंदर्या? क्या जल्दी आओ माँ। अरे क्या हो? मम्मी, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो अजय? अजय, बता। अरे मम्मी, क्या हुआ? यही कह रहे हैं। रुको रुको। भाई ये क्या है? टूलेट बोर्ड लगा हुआ है। उसके नीचे एक नंबर भी डाला है, देखो। उस कॉन्टेक्ट नंबर पे फोन करके भाई उसके मालिक को अगर एक फटका दोगे ना तो वो साला सब बता देगा। उसको फटका मारने से पहले अपने दिमाग को पहले सही इस्तेमाल करना है। तो मैं भी कह रहा हूँ। हाँ। हेलो। हेलो 9443774757 है ना सर? जी हाँ। सर टूलेट बोर्ड लगा है ना सर? सर वो घर में किराए पे चाहिए सर। घर? कौन है जरा देखो। सर बैचलर को देंगे या फैमिली को देंगे सर? फैमिली को। पूरी माँ, मैं और एक बहन है सर। मेरी बहन सिर्फ 18 साल की है सर। क्या कहा? हाँ सर, दिखने में वो बड़ी क्यूट है सर। कौन? मेरी बहन? हाँ, वो बहुत सेक्सी है सर। कौन है बे तू? लड़कियों का दलाल है क्या? तू दलाल है या मैं दलाल हूँ? लड़कियों को तू किडनैप करता है और हमें गाली देता है। तू किससे बात कर रहा है जानता है तू? तू जानता है तू किससे बात कर रहा है? हा? कौन है बे तू? बोल कहाँ रहता है तू? तिलक नगर। तिलक नगर? अब थोड़ी देर में तेरी लाश गिराने आता हूँ मैं। आजा। आ रहा हूँ। आजा 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 देखता हूँ। आ रहा हूँ। आजा आजा तुझे देखता हूँ बे कबूतर। तू सामने तो आ। हाँ बताता हूँ तेरे को। आजा आजा। कबूतर मैं तुझे बताता हूँ। अभी आ रहा हूँ मैं। हेलो 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 हेलो। क्या है? मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, तुम्हारी आवाज तेरी नहीं आ आवाज रही मेरे है। फोन में आ रही है। मैं बेवकूफ हूँ क्या? अरे क्या भाई का फोन तुम्हारे पास भाई है? का फोन ही नहीं है, नंबर भी भाई का ही है। अरे मर गए। अरे छोड़ो ना छोटे, वो हम लोगों से बचकर जाएगा कहाँ? कहीं से भी उसे उठा लेंगे। थोड़ा संभल के रहना, आगे का दरवाजा मत खोलना, जाना हो तो पीछे के दरवाजे से।
उस दुर्गा के जुल्म के शिकार हैं। ये लीजिए। आज के बाद आप पर कोई भी मुसीबत आएगी तो हम आपके साथ हैं। दो तीन दिन में इसके एग्जाम खत्म हो जाएंगे, तब तक परेशानी है। 2-3 दिन की बात नहीं है, कितने भी दिन क्यों ना हो जाए, किसी प्रकार का कोई भी टेंशन मत लेना, हम सब साथ हैं। घोड़ा को होश आ गया है सर। हेलो अजय, मैं शिव कुमार बोल रहा हूँ। अजय, दुर्गा के गुंडे लोग हमें मार के जबरदस्ती माला को उठा के लेके चले गए। अजय, अब क्या करें? अजय, अजय, हमें बेवकूफ समझा था क्या? चले, गाड़ी लेके भाई के पास चल। मेरा भाई मंगलसूत्र बांधेगा, उसका ठीक होकर हॉस्पिटल से आने तक तो मेरे कब्जे में रहेगी, समझ गई? हॉस्पिटल को घेर लो और अगर कहीं वो दिखाई दिया तो उसके टुकड़े टुकड़े कर देना। जाओ। भाई, क्या हुआ रे? भाई, हमारे गुना को कोई डिस्चार्ज करके लेके चला गया। कौन मेरे भाई को डिस्चार्ज करा के ले कौन गया? है? मैं उसे नहीं जानता सर, पर वो बोल। आपका रिश्तेदार है, ये कह रहा था। रिश्ते में है, कहा उसने? अजय, उसने अपना नाम बताया। अजय ने उसे यहाँ से डिस्चार्ज कराया है। अजय का आप कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। मेरा भाई किधर है? तेरे भाई को मैंने उठाया है। मेरे भाई को मुझे सौंप दे। मुझे लड़की को सौंप दो। क्यों, तू डर गया क्या? तुझे डर लगता है तो बता दे। मैं नहीं डरता। तू बोल, मैं वहां जाऊंगा।
ओके। हाँ। लड़की कहाँ है? ए, पहले मेरे भाई को भेज इधर। पहले लड़की को भेजो। लेके आओ रे उसे। छोड़ दो। कर। आजा। मैं कहती हूँ, छोड़ दो। लड़की को यहाँ भेजो, अपने भाई को ले जाओ। लड़की को बचाना भूल जा, पहले अपने आप को तो बचा ले। भेज मेरे भाई को इधर। छोड़ो मुझे। उसे काट के फेंक दो रे। तू मेरे इलाके में घुस सकता है, तो क्या मैं तेरे इलाके में नहीं घुस सकता? छोड़ दे लड़की को। हेलो, अजय। बोलो माला। अजय, हाँ? आई लव यू अजय। कुमार इधर आओ, इधर आओ। ये कैसे हुआ? गुना, अरे क्या हुआ? क्या हुआ तुझे? बता तो सही मुझे, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरी बात मान, सब ठीक हो जाएगा। इधर मत देख बेटा तू, मैं कह रहा हूँ ना, इधर मत देख, सब ठीक हो जाएगा। क्या है ये? मेरे भाई के ऊपर माला क्यों डाल रहा है तू? जब तक मैं उसे खत्म नहीं कर लेता, मेरा भाई इसी तरह यहाँ रहेगा। कुमार, वो किसी भी सूरत में बचना नहीं चाहिए। ये सब आप उस पर छोड़ दीजिए सर। ट्रीटमेंट की पूरी ताकत लगाकर मैं उसको कहीं से भी ढूंढ निकालूंगा। कुछ नहीं बिगाड़ पाओगे उसका। आंखों से काजल चुरा के ले गया, उसे छोड़ देने का आइडिया देने वाले तुम ही तो थे। अरे उससे कैसे निपटना है मैं जानता हूँ अच्छी तरह। तुम जाओ जाओ, यहाँ दोबारा दिखाई मत देना। मैंने कहा निकलो 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 यहाँ से। कुमार भाई, वो जहाँ कहीं भी हो उसे ढूंढ कर मार डालो। जाओ और उसकी बोटी बोटी कर दो। ठीक है भाई। कमला, अजय कहाँ है? मुझे अजय कहाँ है? क्या हुआ? तुम्हें नहीं पता? चल चल मेरे साथ, तुम हटो। चाचा चल, चल मेरे साथ, चल, चाचा चल चल, कहाँ ले जा रहे हैं? बताइए तो मैंने क्या किया? चल चल।
ओवर ओवर। कोई भी लफड़ा करे तो चार्ज करो। ओवर। हर पल की खबर मुझे देते रहना। ओवर। हेलो सर, थोड़ा पीछे हटिए। सर यू चारों तरफ लफड़ा चल रहा है, उसको तुमने अंदर बंद करके रखा है, चलो उसको बाहर निकालो। नहीं सर, उसके नाम का FIR दर्ज है। FIR किस लिए? सर, अच्छा लड़का समझ के हमने इसे घर पे रखा था। 2-4 गलत लोगों के साथ घूमता था। कितना समझाया पर माना नहीं सर। यही नहीं, इसने चोरी भी की। पुलिस का डर दिखा के इसे अंदर कर दिया सर। क्या होना चाहिए सर। तुम लोग उसका साथ दे रहे हो? बाहर निकालो उसे। FIR दर्ज हो चुका है सर, उसे कोर्ट में हाजिर ही करना पड़ेगा। ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं सर। क्या FIR के बारे में मुझे समझा रहे हो? क्यों छोड़ दोगे तो तुम्हारे भाई का बेटा मर जाएगा, ये सोच रहे हो ना? नहीं सर, दुर्गा जैसा दुश्मन ना मर जाए, इससे मैं डर रहा हूँ सर। तुम उसको यहाँ से नहीं छोड़ोगे तो वो उसको यहाँ से भी उठवा लेगा। पता नहीं है क्या तुम्हें? 10 सालों से जानते हो उसे? सर, इन सारे गुंडों को हम 10 साल से जानते हैं, लेकिन अजय को उसकी जन्म कुंडली से जानता हूँ सर। बिल्कुल नहीं सर। क्यों कह रहा हूँ, समझते नहीं? तुम उसे लेकर आओ। अभी तो हम यहाँ से जा रहे हैं। अजय को भी हम जानते हैं और दुर्गा को भी अच्छी तरह से जानते हैं। क्या हुआ इसके बारे में पता लगाने के लिए तुम यहाँ आते रहो। अजय बोल रहा हूँ। कहाँ छुपा है रे तू? झगड़ा तेरा मेरा है। पूरे शहर को क्यों चला रहा है? तेरे टुकड़े किए बगैर छोड़ूंगा नहीं। कहाँ है रे तू? अभी शहर से बाहर नहीं गया हूँ, अभी तक शहर के अंदर हूँ। बस स्टैंड पे हूँ। आजा अगर मर्द का। मर्द हूँ या नहीं ये तो तुझे आकर बताता हूँ। हाथ तैयार कर।
नो सर, मैंने अपने भाई के बेटे को बचाने के लिए नहीं किया, मैंने आपको बचाने के लिए दुर्गा जैसे गुंडे को मार दिया, यानी कि एनकाउंटर कर दिया। मैंने आज तक कभी ऐसा नहीं सुना कि एफआईआर जिसके नाम दर्ज हो उसको ऐसे छोड़ दिया जाता है जैसे आपने छोड़ा। कहीं उसकी वजह से ये मर जाता, कल आपको जवाब देना पड़ता सर। You have done a good job, officer. All the best. थैंक यू सर। आप मेरे डरपोक चाचा नहीं, बहादुर शेर चाचा हैं।